हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेडियोग्राफर के बारे में। रेडियोग्राफर कौन होता है, कैसे बनते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सैलरी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप रेडियोग्राफर बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किस तरह का जॉब आपको देनी होती है। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूंगी कि रेडियोग्राफर का जो पद है, ये बहुत से कैंडिडेट को लगता है कि कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको करके हम सिर्फ प्राइवेट फील्ड में ही जॉब ले सकते हैं। लेकिन रेडियोग्राफर के लिए अगर आप रेडियोग्राफर के कोर्स करते हैं या रेडियोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप प्राइवेट फील्ड में भी जॉब ले सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जॉब ले सकते हैं। सो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही तरफ से रेडियोग्राफर के लिए वैकेंसीज आउट होती हैं। क्लियर? और अभी हाल ही में रेडियोग्राफर के लिए वैकेंसी आउट भी हुई है जिनको हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रेडियोग्राफर क्या होता है, किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, ये जानेंगे। रेडियोग्राफर एक पैरामेडिकल फील्ड से आते हैं और ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक पद होता है। पैरामेडिकल फील्ड है सो ऑब्वियसली ये स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट होती है एंड केंद्र और राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग हैं, सेंट्रल लेवल पर भी अपॉर्चुनिटी आती है और राज्य स्तर पर भी आती है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि एम्स हुआ, मेडिकल शिक्षा संस्थान हुए या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे हॉस्पिटल्स, मींस जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आपकी वैकेंसीज आती हैं रेडियोग्राफर पद के लिए। अब इनका जो कार्य होता है, ये रेडियो इमेजिंग के माध्यम से पेशेंट का, जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, आप सभी ने नाम सुना होगा, तो इनके द्वारा जो बॉडी की अंदरूनी जो तस्वीर, आंतरिक तस्वीर जो ली जाती है वो रेडियोग्राफर ही लेते हैं। और इनके द्वारा जो बॉडी की इंटरनल जो इमेज ली जाती है, इससे डॉक्टर को पेशेंट की जो डिसीज है, जो बीमारी है, उसको डायग्नोज करने में हेल्प मिलती है। तो डॉक्टर के निर्देश के अनुसार कि एक्सरे करना है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, ये जो इमेज लेते हैं ये रेडियोग्राफर ही होते हैं। और रेडिएशन की मात्रा को भी नियंत्रित करना इनका होता है, क्योंकि इनको सारा सब कुछ ये पढ़ते हैं, इनको बताया जाता है कितना रेडिएशन की जरूरत है। जो इमेजिंग मशीनरीज होती हैं, मशीन यूज हो रही हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका रख रखाव भी यही देखते हैं। ठीक है, सो ये तो हुआ रेडियोग्राफर किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और गवर्नमेंट जॉब भी आती है और प्राइवेट में भी आप अपना कर सकते हैं। अब आगे अगर हम देखें इसकी क्वालिफिकेशन, तो रेडियोग्राफर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास। 12th साइंस सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए, कम से कम आपका 12th पास हो। प्लस रेडियोग्राफर की पद है, इसलिए आपने या तो सर्टिफिकेट रेडियोग्राफर में आपने सर्टिफिकेट लिया हो 2 ईयर का, या फिर आपने डिप्लोमा लिया हो, या आपने बीएससी भी अगर रेडियोग्राफी में की हुई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से भी अगर आपने किया हुआ है बीएससी तो भी आप एलिजिबल होते हैं। मींस 12th साइंस से होने के बाद अगर आप ग्रेजुएट हैं रेडियोग्राफी में तो भी एलिजिबल हैं, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लिया है तो भी एलिजिबल है। क्योंकि अभी जो वैकेंसी आउट हुई है वो दिल्ली स्टेट से आउट हुई है और इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा होल्डर्स, बीएससी होल्डर्स सभी एलिजिबल हैं रेडियोग्राफर पद के लिए। बात करेंगे एज लिमिट की। मिनिमम एज 18 वर्ष होती है और मैक्सिमम 27 ईयर है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं या किस विभाग से, जैसे कि रेलवे हुआ या सेंट्रल जो डिफेंस सेक्टर में है, तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिले। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें और अभी दिल्ली की जो वैकेंसी है उस हिसाब से देखें तो 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, उनके लिए है। और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनको एज में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग छूट मिलती है। स्टेट लेवल पर वैकेंसी होगी तो स्टेट लेवल पर भी छूट मिलेगी। नेक्स्ट जानेंगे हम सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, जिसमें क्योंकि हम दिल्ली स्टेट की नोटिफिकेशन के बेस पर हम ये जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल एग्जाम होगा, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा जो 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका जनरल जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अरिथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश, हिंदी, इनसे रहेगा। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम।
पार्ट बी जो रहेगा वो आपका जो सब्जेक्ट है, यानी रेडियोग्राफी जो आपने कोर्स किया है, जो आपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या बीएससी किया है, उसमें आपने जो पढ़ा है उस बेस पर आपका पार्ट बी रहेगा पूरा। और इसमें अभी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ओके, एमसीक्यूज टाइप ही रहता है, दोनों ही पार्ट आपके एमसीक्यूज टाइप रहेंगे। नाउ जानेंगे सैलरी की। तो इसमें आपको ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 से सैलरी रहती है 25,500 से 81,100 बेसिक पे आपका रहता है, प्लस अदर अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं। सैलरी में आपको हो सकता है कि अंतर देखने को मिले, क्योंकि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर आपको इसकी सैलरी में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम दिल्ली स्टेट की बात करें तो लेवल 4 से 25,500 बेसिक पे स्टार्टिंग रहेगा। अब दिल्ली स्टेट DSSB की तरफ से रेडियोग्राफर वैकेंसी आउट हुई है 2026 में, जो कि डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में पोस्ट आपकी रहेगी। इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 28 मार्च 2026 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 110 पद हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो और एलिजिबल हो आवेदन कर सकते हैं ऑल इंडिया से।